पीछे से उसके काले बालों में अपनी उंगलियां फंसाई। उनकी सांसें तेज थी। उसने उसी लाल ड्रेस के स्टेप्स उतारे, अपने होठों को उसके गर्दन पर रख दिया। कूरो की आंखें बंद थी, उसके होठ एक गहरी अंधेरी मुस्कान छुपा रहे थे। वीर, तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि कहानियाँ क्या है और सच्चाई क्या। तो अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, इन्हें शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। चोट पहुंचाती है, इतने साल मैं अकेले कैसे रही। वीर, तो जितना चोटन जुदाई ने तुम्हें पहुंचाया है तुम मुझे पहुंचाओ। मैं तुम्हारे दर्द का स्वागत करता हूँ। वह रात उन्होंने शहर की लाइट के सामने फर्श पर शरीरों की उलझन में बिताई। हर चुंबन में एक रहस्य था, हर छुअन में एक वादा। और उन्होंने ये जिंदगी भी साथ में बिताई। और आखिर वीर ने अलविदा लेते हुए कहा, इंतजार करना, अगला पहर खत्म करके आता हूं। सोचिए, अगर कोई इंसान अपने प्यार के साथ ऐसी जगह पे फंस जाए तो जहां उसे कई शताब्दी इंतजार करना पड़े अपने प्यार के वापस आने का। हम इंसान एक ही जन्म में, एक ही वक्त में किसी एक के होकर नहीं रह पाते। कूरो कितनी शताब्दियों से वीर का इंतजार कर रही थी। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट। आपका एक कमेंट मुझे हिम्मत दिलाएगा कि कोई मुझे सुन रहा है। आपका एक लाइक मुझे एहसास दिलाएगा कि मुझे कल की कहानी और अच्छे से लिखनी है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं, मैं उन्हें लिखकर उन्हें भी यहाँ रिकॉर्ड करके सुना सकती हूँ। अगर आप चाहें तो पूरी दुनिया को आपकी कहानी बताते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपनी कहानियाँ @हाय कहानी वाली 12 पर भेज सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में अपने इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगी, आप मुझे DM कर सकते हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे मेरे साथ बनाए रखिए। See, I'm not even asking for your money, guys. It's for free. Just subscribe to my channel, please. Thank you so much. जापान, आओकिगाहारा जंगल, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। वीर अपने कैनवस और ब्रशों के साथ उस जंगल में कदम रखता है जहाँ हवा में भारीपन था। उसका दिल अकेलेपन में जख्मी, सन्नाटे में सुकून ढूंढ रहा था। उसे डर भी लग रहा था, पर उसे हवा की नमी अच्छी भी लग रही थी। वो अपना कैनवस लगाकर कुछ पेंट करने जा ही रहा था कि उसने देखा खून जैसे लाल रंग में एक परछाई, जिसके बाल रात जैसे काले थे। आंखों में एक अजीब सी उदासी, शक्ल सूरत से जापानीज ही लग रही थी, जैसे वो सदियों से उस जगह पे उसका इंतजार कर रही हो। वीर ने उससे जापानीज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने हिंदी में जवाब दिया, मैं यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। वीर बर्फ की तरह जम गया। जापान के एक ऐसे जंगल में जहाँ किसी हिंदुस्तानी का होना संभव ही नहीं, वहाँ पे एक लड़की जो एक लाल रंग के किमोनो में है, जो बिल्कुल जापानीज दिख रही है, उसे हिंदी आती है। कूरो ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीर ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, मैं भी कुछ ढूंढने आया हूँ। कूरो ने जवाब दिया, क्या?
वीर ने कहा, अपनी तस्वीर का आखिरी हिस्सा। उसने अपना नाम कूरो बताया था। वो एक फोटोग्राफर थी। वो उस जंगल में आत्मा को कैद करने आई थी, ऐसा वो बता रही थी। पर वीर को उसकी मौजूदगी बहुत प्राचीन सी लग रही थी। उसकी उंगलियां जब उसके हाथों से छुई वो बर्फ जैसी ठंडी थी। जब वीर ने उससे पूछा, तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लग रहा? कूरो ने हंसते हुए कहा, डर? इस जिंदगी से ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है। वीर अपने कैनवस पे कुछ बनाने लगा और कूरो फोटोज खींचने लगी। कूरो ने अपनी फोटोज दिखाई और उसमें बहुत सी फोटोज में वीर था। लेकिन कूरो तब मुस्कुराई जब उसने वीर का कैनवस देखा। उस सुसाइड जंगल के बीच वीर ने कूरो को रंगा था। पूरा जंगल धुंधला रहा था और कूरो अपने लाल रंग के किमोनो में बिल्कुल रक्ताब लग रही थी, एकदम जीवंत, जैसे अभी पेंटिंग से निकलकर बोलने लगेगी। जैसे रात का सन्नाटा बढ़ने लगा, वीर ने आग जलाई। कूरो आकर उसके पास बैठ गई। वीर ने पूछा, तुम इस घने जंगल में रात अकेले गुजारने वाली थी? कूरो ने कहा, हाँ। क्यों? वीर ने कहा, अजीब है, एक लड़की अकेले डर। कूरो हंसकर जवाब देती है, अजीब सी हंसी। मैं वो हूं जो कभी मरती नहीं। मैं वो आवाज हूं जो कभी खामोश नहीं होती। मैं डर हूं, मैं ही आजादी। वीर उसकी बातों में जैसे खिंचा चला जा रहा था। वीर अपने आसपास की सारी दुनिया भूल रहा था। अगले दिन सुबह कूरो ने वीर से कहा कि तुम्हें जापान घूमना है? चलो मैं तुम्हें अपनी नज़र से जापान दिखाती हूँ। टोक्यो, नियॉन कैफे, शिंजुकू का एक छत, नियॉन लाइटों के बीच उसकी त्वचा नीले और लाल रंग की दिख रही थी। वीर ने उसे पेंट किया, कुछ जंगली, कुछ अदम्य सा। तुम एक सपना हो, वीर ने कहा। उसने अपने हाथ अपने गले पर लगे टैटू पर रख दिया। एक गुलाब के चारों ओर लिपटा हुआ सांप। उसे छूते हुए बोली, सपना नहीं हूं, मैं वो हकीकत हूं जिसे महसूस करते हुए तुम यहां तक चले आए हो। वीर ने आंखें बंद कर ली। कूरो ने वीर को उसके टी शर्ट के गले से पकड़कर खींचा, अपने करीब लेकर आई और अपने होठ उसके गले पर रख दिए। उनका यह पहला अंतरंग पल शीशे की खिड़की के सामने बीता। नीचे शहर की रोशनी, प्रकाश, और ऊपर उन दोनों की सिसकियां। वीर एक अजीब से नशे में था। उसे न दुनिया दिख रही थी न कोई और। कूरो के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। क्योटो का मंदिर, फुशिमी इनारी शायरिन, आधी रात, लाल टोरी गेट्स के नीचे गिरी हुई मेपल की पत्तियों पर क्योटो का एक मंदिर, एक प्राचीन पुराना मंदिर, फुशिमी इनारी शायरिन। ये दोनों आधी रात को वहां पहुंचे। कूरो ने किमोनो पहना हुआ था। वीर अब भी नशे में था। वीर बस एक अजीब सी मुस्कान हंस रहा था। कोई और अगर उसे देखता तो या तो वो डर जाता या पागल बताता। तभी वीर का हाथ पकड़कर वो पहुंची लाल टोरी गेट्स के नीचे, जहां पर मेपल की पत्तियां गिरी हुई थी। उसने वीर को वहां बिठाया और खुद वीर की गोद में बैठ गई।
और उसकी आंखों से न जाने क्यों आंसू बहने लगे। इस बार उसके आंसू असली लग रहे थे। उसने प्यार से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वीर। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें तबाह कर देगा। वीर कूरो की बात से कुछ समझा नहीं। उसने कूरो को चुप कराने के लिए किस कर दिया। उन दोनों ने उन मेपल की पत्तियों पर जी भर कर प्यार किया। फिर सुबह जब वीर उठा तो कूरो वहां से जा चुकी थी। उसने आसपास देखा, कूरो का नंबर ट्राई किया। ना उसके फोन में कूरो का नंबर था, ना कोई चैट हिस्ट्री, ना कुछ पता। उसने कूरो को ढूंढने की बहुत कोशिशें की। जहां जहां भी वो गया था सब जगह पता किया, किसी ने कूरो को नहीं देखा था। इनफैक्ट कोई कूरो को जानता ही नहीं था। उसने उसकी पेंटिंग्स ऑनलाइन डाली, बहुत सारी चीजें करी, पर कूरो का कुछ पता नहीं चला। उसे लगा शायद कूरो उससे मिलना नहीं चाहती। आखिर में उसका वीजा भी पूरा होने वाला था तो वो इंडिया वापस आ गया। इस बार वो बहुत उदास था। उसके घर वाले पूछ रहे थे, क्या हुआ तुझे? वो ना बता पाया ना जता पाया। फिर उसकी एग्जीबिशन आई और उसने एग्जीबिशन में सारी तस्वीरें लगवाई और सेंटर ऑफ द एग्जीबिशन था कूरो की तस्वीर। उस एग्जीबिशन में उसकी दादी भी आई, 80 साल की बूढ़ी औरत जो किसी तरह चल पाती है। जब उन्होंने वो तस्वीर देखी तो वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, आग लगा दो, इस पूरे कमरे को आग लगा दो। किसने बनाई है ये तस्वीर? किसने बनाई है ये तस्वीर? जब वीर ने कहा, मैंने बनाई है। क्यों? उसने वीर को जोरदार चाटा मारा। तो जिस औरत की वजह से हम सब बर्बाद हो गए, तुम उस औरत की तस्वीर बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वीर कुछ समझ नहीं सका। जब वीर एग्जीबिशन खत्म करके घर आया तो वीर की माँ ने पुराने एल्बम दिखाए। 1924 की एक तस्वीर मिली। उसके परदादा यशराज की साथ एक महिला खड़ी थी, वैसे ही लाल किमोनो में, वही सांप और गुलाब वाला टैटू और गाल पर वही तिल। ये कैसे हो वीर का खून सूख गया। माँ, ये कौन? उसकी माँ ने बताया वो कूरो थी। उसके परदादा जापान गए थे तो कूरो उनके साथ इंडिया आई थी। उन दोनों ने शादी की। उसके बाद उनके घर वालों को पता चला कि कूरो एक ब्लैक मैजिक विच थी जो काला जादू परफॉर्म करती थी, जो रूहों का सौदा करती थी। और ऐसे ही एक जादू करके उन्होंने तुम्हारे परदादा जी को अपने वश में किया था। उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया मरने के लिए, अपनी बेटी की जान तक ले ली। आखिर में वो पागल खाने गए। हमारी पूरी गृहस्थी बर्बाद होने को थी, पर फिर उस औरत को जेल हुई और वो भागकर चली गई। तब से उसका कुछ पता नहीं चला। तूने इसकी तस्वीर कैसे बनाई? वीर की जान हलक में आ चुकी थी। वीर ने कूरो का पूरा पता लगाने के लिए अपनी पुश्तैनी एल्बम्स खोली। साल दर साल वीर की जान तो तब सूख गई जब उसने देखा कि कूरो ही की जैसी एक और तस्वीर थी 1901 की, उसके परदादा के साथ। और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसे एक और तस्वीर मिली मुगल एरा की। उसमें भी कूरो सेम दिख रही थी। वीर के मन में सवाल दौड़ रहे थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के साथ कूरो कैसे खड़ी है। आखिर कूरो है कौन? वीर की रगों में दर्द दौड़ रहा था।
उसे समझ नहीं आया कि क्या करे वो उन एल्बम्स को बंद करके नीचे जा ही रहा था कि उसने देखा एंटीक के कोने में कुरो बैठी है। उसका खून सूख गया। तुम ही कुरो हंस रही थी। एंटीक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्या तुम अमर हो? एक लंबा सन्नाटा। फिर हाँ, मैं वो लाश हूं जो कभी नहीं सोती वीर, जो चाह कर भी कहीं नहीं जा सकती। वीर ने पूछा तो मेरे परिवार के साथ क्या कर रही हो इतने वक्त से? तो कुरो ने वीर को बताया कि सालों पहले मुगल इरा के टाइम पे तुम्हारे एक खानदान से एक लड़का जिसका नाम वीर था, वो जापान आया था। मैं सुसाइड फॉरेस्ट में सुसाइड करने गई थी। उन्होंने मुझे बचाया, मुझसे प्यार किया, मुझे हिंदुस्तान लेकर आए। वे नहीं जानते थे कि मैं एक विच हूं। ये मेरा श्राप है कि मैं मरती नहीं, ना बूढ़ी होती हूं, मैं बस जीती चली जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ एक रिचुअल किया था। क्योंकि वो इंसान है तो वो बार बार इसी ब्लड लाइन में जन्म लेंगे और मैं हर बार उन्हें उनकी जवानी पे मिलूंगी। आखिरी बार उनकी मौत के बाद तुम्हारे परिवार वालों ने एक जादू करके मुझे बंधवा दिया था। तुमने मुझे वहां जाकर आजाद किया है। तुम मेरे लिए वापस आए हो तो मैं भी तुम्हारे लिए वापस आई हूं। और जैसे ही उसने वीर को छुआ, वीर को अपने पिछले सारे जन्म की चीजें याद आ गई। वीर ने कुरो को गले से लगा लिया। पीछे से उसके काले बालों में अपनी उंगलियां फंसाई। उनकी सांसें तेज थी। कुरो, तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों हैं? वीर, क्योंकि तुम्हें छूकर मैं जी रहा हूं। उसने उसी लाल ड्रेस के स्टेप्स उतारे, अपने होठों को उसके गर्दन पर रख दिया। कुरो की आंखें बंद थी, उसके होठ एक गहरी अंधेरी मुस्कान छुपा रहे थे। वीर, तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं कितना तड़पा हूं तुम्हारे लिए। कुरो, सुंदर नहीं हूं मैं, तुम नहीं जानते ये जुदाई मुझे कितना चोट पहुंचाती है। इतने वीर, तो जितना चोट इन जुदाई ने तुम्हें पहुंचाया है तुम मुझे पहुंचाओ। मैं तुम्हारे दर्द का स्वागत करता हूं। वह रात उन्होंने शहर की लाइट के सामने फर्श पर शरीरों की उलझन में बिताई। हर चुंबन में एक रहस्य था, हर छुअन में एक वादा। और उन्होंने ये जिंदगी भी साथ में बिताई। और आखिर वीर ने अलविदा लेते हुए कहा, इंतजार करना, अगला पैर खत्म करके आता हूं। सोचिए अगर कोई इंसान अपने प्यार के साथ ऐसी जगह पे फंस जाए तो, जहां उसे कई शताब्दी इंतजार करना पड़े अपने प्यार के वापस आने का। हम इंसान एक ही जन्म में, एक ही वक्त में किसी एक के होकर नहीं रह पाते। कुरो कितनी शताब्दियों से वीर का इंतजार कर रही थी। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट। आपका एक कमेंट मुझे हिम्मत दिलाएगा कि कोई मुझे सुन रहा है। आपका एक लाइक मुझे एहसास दिलाएगा कि मुझे कल की कहानी और अच्छे से लिखनी है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं। मैं उन्हें लिखकर उन्हें भी यहाँ रिकॉर्ड करके सुना सकती हूँ अगर आप चाहें तो। पूरी दुनिया को आपकी कहानी बताते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपनी कहानियाँ @हाई कहानी वाली 12 पर भेज सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगी, आप मुझे DM कर सकते हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे मेरे साथ बनाए रखिए। See, I'm not even asking for your money guys, it's for free.
Just subscribe to my channel, please. Thank you so much.